लोग मेरे को कहते अमेरिकन बेटी वृंदावन की बहू बन गई। अमेरिका में मिलेगा लग्जरी लाइफ, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आएगी। मेरे घर में सब डॉक्टर थे। अमेरिका में? हाँ जी, अमेरिका में। आपको भी स्कॉलरशिप मिल गई थी? जी, लोग आते हैं अमेरिका डॉलर के लिए, लेकिन मैं अमेरिका छोड़ के आई हूँ धाम के लिए। आप तो लगभग हर देश में प्रचार करते हैं। हाँ जी। भारत के लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या विदेशी लेते हैं? विदेशी लोग शांति से लेते हैं। कि अगर हमें इस्कॉन से जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते कोई भी? जी, आप प्रोसेस होता है? इस्कॉन ज्वाइन करना बहुत आसान है। इस्कॉन के बारे में बहुत सारे लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया की संस्था तो है ही नहीं, सारा पैसा बाहर जाता है। अमेरिका को पैसे की जरूरत है, सबसे पहले मैं ये चीज पूछूंगी। अंबानी के पास कोई कमी, लेकिन वो फिर भी उन्हें नीड है, पैसे के काम करते हैं। वो बैठे बैठे कहती थी भगवान मुझे बुला रहे मम्मी। कितने साल में? वो थी 2-3 साल की थी। कहाँ थे तब आप? अमेरिका? हाँ, अमेरिका में थे हम लोग। आपने कितने देशों में प्रचार किया आज तक? हम लोग सभी देश में हम गए हैं। मुस्लिम कंट्रीज में गए कभी आप? हमारे गुरुजी थे, वो कीर्तन कर रहे थे, वहाँ में पुलिस आ गई रशिया में, हमारे भगवान का प्रचार तो उनको जेल में रखा। तो वहीं वो गीता बांटने लगे जेल में ही है। पाकिस्तान में भी बुलाया, लेकिन अब हम गए नहीं। पाकिस्तान में इतना प्यार है भगवान से, इतने भक्त जुड़ते हर साल, और मुस्लिम लोग डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान आपको बुलाया गया, फिर गए क्यों नहीं आप? अगर हम पाकिस्तान गए तो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो पासपोर्ट में दिक्कत हो जाती है। नंबर 1 मिसकंसेप्शन है कि इंडिया के लोग गरीब है। इंडियन थोड़े से वियर्ड है, अजीब है। नशा बहुत ज्यादा है अमेरिका में। इट्स लीगल है इसलिए। एवरीबॉडी एवरीवेयर। तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं? पेरेंट्स ही बैठाते अपने साथ। नशा और शराब ये इनका कल्चर है, फैशन मानते होंगे वो। 13-13 साल की लड़कियां वो सब पीती हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो पार्टी वो मनाते हैं कि अब वो शराब पीने को अडल्ट हो गया लड़का। इट्स अ ह्यूज थिंग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसे है माता जी? बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और लगभग 2 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, तब 2 लाख सब्सक्राइबर थे, आज लगभग 9 लाख के आसपास है। तो बहुत सारे नए लोग जुड़े, उनके लिए एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम है देवी गौरामणि देवी दासी जी। किस देश से आप? मैं अमेरिका से हूँ। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। अमेरिका से भारत की यात्रा कैसे शुरू किया आपने? जी, भारत कब आए? जन्म आपका अमेरिका में हुआ? जी, लोग आते हैं अमेरिका डॉलर के लिए, इंडिया को छोड़ते हैं जी, और अमेरिका पहुंच जाते हैं डॉलर लेने के लिए। लेकिन मैं अमेरिका छोड़ के आई हूँ धाम के लिए। मेरे को वृंदावन धाम ही चाहिए था। मेरा जो दिल है वो संस्कृत में लिखा हुआ है सब कुछ। तो I wanted to find that real happiness, और वो जो सुख है वो केवल और केवल भारत में, इंडिया में अभी भी ऐसा ही है, वृंदावन में मुझे मिलता है। आपने बोला कि पूरी दुनिया अमेरिका जाती है डॉलर के लिए, और आप उस डॉलर में थे, आप उसके छोड़ के भारत आए हैं जी। तो पैदा आप अमेरिका में हुए, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिले इंडिया आने की? सबसे पहले कब फील हुआ कि इंडिया कोई देश है, मुझे वहाँ जाना है? अगर आप सुबह 4 बजे उठोगे वृंदावन में, आपको मोर की आवाज आएगी। अगर शाम को 6:30 बजे आप सुनोगे तो मृदंग, आरती, ढोल की आवाज आएगी। अगर आप कोई भी समय वृंदावन में, इंडिया में रहोगे कहीं पे भी, ये है भक्ति का धाम। जो वृंदावन है, जो भारत है, ये संतों की भूमि है। अमेरिका में ना कोई कृष्ण को जानते हैं, ना कोई राम को जानते हैं। अमेरिका में एसी है, अमेरिका में नेटफ्लिक्स है, अमेरिका में हर चीज है। लेकिन जो चीज आपको यहाँ मिलेगी, वाईफाई वहाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कनेक्शन यहाँ आपको मिलेगा। I lost my heart in वृंदावन। लोगों के जूते भी चोरी हो जाते मंदिर के बाहर, और मेरा दिल चोरी हो गया वृंदावन में। बहुत शानदार। तो अभी आप प्रॉपर इंडिया में रहते हो या? हम लोग एक्चुअली हाफ एंड हाफ रहते हैं। कीर्तन करते हैं, हम प्रचार करते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर थे। उन्होंने बोला आपको भी डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर थी? कौन कौन? हाँ जी, मेरे पिताजी हैं, जितने भी मेरे ताया जी, अंकल, सभी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन। अमेरिका में? हाँ जी, अमेरिका में। तो
डॉक्टर की फैमिली है, मेडिकल स्कूल में मेरा स्कॉलरशिप मिल चुका था अमेरिका में? when I was about 18, 17, 16, 16 साल की थी तब स्कॉलरशिप मिला मेरे को यूनिवर्सिटी में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन वाशिंगटन DC। एंड फिर मेरे मन में आया कि दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन असली डॉक्टर है आत्मा का डॉक्टर। So we have to treat the disease of the soul, the disease of the heart. और मेरा जो पहचान है, America is so awesome. It is so much fun. I mean, you can have a great life, like I said. You have Hollywood's lights are so bright. But जो हमारे यहाँ के मंदिर की गलियाँ हैं वृंदावन की, वो हॉलीवुड के हाईवे को फीका कर देते हैं। That is the beauty of India. That is the beauty of Vrindavan. हाँ, जैसे आपकी पहले की सारी पीढ़ियाँ डॉक्टर थी, हाँ जी, आपको भी स्कॉलरशिप मिल गई थी, हाँ तो जी, आपके फैमिली वाले आसानी से मान गए थे कि आप ये सब छोड़ के हरे कृष्णा का नाम जपो और दुनिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फैमिली वाले माने थे? फैमिली वाले नहीं मानते जी। आपके साथ हुई थी ये प्रॉब्लम? मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं हुई? सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आई नो दैट जी। पर मेरे जो फैमिली वाले वो भी भक्त थे, कृष्ण के भक्त, ठीक। तो उन्हीं की इच्छा थी कि आप कृष्ण के भक्त बनो। क्योंकि प्रभुपाद जी आए थे अमेरिका में, उन्होंने जैसे वहाँ पैंट शर्ट सब पहनते हैं, वहाँ पे सिगरेट दारू सब पीते हैं, वहाँ पे सब बुरे काम लोगों को करना पड़ता है, कहते हम एडजस्ट कैसे होंगे। प्रभुपाद जी अपनी वही धोती, वही चप्पल, वही स्कार्फ लेके ठंडी न्यूयॉर्क में वो घूमते थे जी। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो उन्होंने यहाँ से ही took भगवद गीता, उनके पास और कुछ नहीं था। नहीं। और सबसे अमीर जो चीज़ है, जो रत्न है, the most valuable possession he took was भगवद गीता from India। न भूतो न भविष्यति, ये कभी पहले हुआ नहीं था और शायद आगे ना हो। तो जब प्रभुपाद जी आए थे अमेरिका में, आप मिले थे उनसे या कोई? मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे पिताजी उनसे दीक्षित हैं। ठीक। और माता पिता उनसे दीक्षित होकर उन्हीं से उन्होंने पूरा उद्देश्य जो अपना जीवन का था उसको बदल दिया। शिकागो में, USA, अमेरिका में 70s में, 1970s में। प्रभुपाद जी के बारे में अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि अमेरिका में पहले बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हमें दारू चाहिए, हमें सिगरेट चाहिए, हमें ड्रग्स चाहिए जीने के लिए। हाँ जी। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने लोगों का ओपिनियन बदले। हाँ जी। तो क्या क्या बदलाव आए जब प्रभुपाद जी या जब इस्कॉन अमेरिका जैसे देश में गया, क्या बदलाव आए? कमल तल जला जीवन तल मला, तो ये बहुत सुंदर भजन है। वो कहते हैं कि ये जो सुख है वो कमल के जो फूल है उस पे जो जल गिरता है, it's just a tiny little second of happiness, of joy। जो शराब है, सिगरेट है, जो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आपको कुछ देर के लिए आनंद आएगा और फिर आपका दिल रोएगा। So Srila Prabhupada, he brought this magic। इंडिया में हम लोग देखते हैं शहरों में लोग क्लब्स में भागते हैं और दारू पीते हैं, वो कहते हैं ये मज़ा है, ये सब कुछ है। और बाहर से हमारे जो कृष्ण के भक्त विदेशी लोग सब कुछ छोड़ चुके, they don't find that happiness and they take भक्ति इतना serious वो लेते हैं, they take it so seriously। विदेशी लोग सुबह 4 बजे उठते हैं हम लोग, सुबह 4 बजे उठते हुए हम हरि नाम का जप करते हैं, उसी में हमें शांति मिलती है। बाहर के देश में प्रभुपाद जी ने देखा कि सब लोग इस इतने पैसे वाले बच्चे घूम रहे थे और रो रहे थे, अपना घर छोड़ के, पैसे छोड़ के, खुश नहीं थे, वो सब हिपीज हो गए थे। हिपीज। प्रभुपाद जी ने हिपीज को हैप्पी बनाया। हाँ। तो अभी जो विदेशी लोग, आप भी प्रचार करते हो पूरी दुनिया में, तो जो विदेशी लोग हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीजों में? Absolutely, they love it। They love कीर्तन, they love chanting, they love हरिनाम। तो हम लोग अमेरिका में कीर्तन करते हैं। एक बार हम लोग जा रहे थे वहीं पे बाल्टीमोर में, वहाँ पे पानी के पास, समुद्र के पास करताल मृदंग
ढोलक हम बोल रहे थे, हरि नाम नगर संकीर्तन कर रहे थे जी तो वहां पे एक आदमी आया, काला आदमी आया जी जो ब्लैक अफ्रीकन होते, जी वो इतने नाचने लगे, इतने नाचने, he just like lost himself and he started dancing like a crazy person. और जेब में से फोन गिर गया, हाथ में से खाना गिर गया, सब कुछ गिरता गया, वो डांस करता गया, डांस करते रहे, ब्रेक डांस। हाँ बोल रही ये पता नहीं कैसे क्या हो गया। और लोग आ गए, और लोग जितने भी आसपास देख रहे थे सब लोग, एक हमारे दिल के अंदर एक ही इच्छा है कि वी जस्ट वांट एक बार वो भगवान का नाम ले ले, हमारा भी जीवन सुधर जाए, उनका भी जीवन सुधर जाए। So it's a miracle। जो विदेशी लोग हैं वो तो बहुत खुश होते हैं। आप तो लगभग हर देश में प्रचार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, भारत में भी करते हैं। हाँ जी। तो भारत के लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या विदेशी लेते हैं जब आप कीर्तन वगैरह करते हैं? जी okay, this is a good question। जी दोनों इंटरेस्ट लेते हैं। विदेशी लोग शांति से लेते हैं और भारत के लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, हल्ला मचा के उनको लेना है, वो ऐसे लेते हैं। अभी हमारा एक कीर्तन था, उसमें 8 लाख लोग थे। कहाँ पे था ये था पंजाब में। अच्छा, तो हर साल होता है। वो लोग कहाँ से आ गए, और सब राम भक्त है जी। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा होती है। हम लोग जब जाते हैं इतने लाखों लोग, पता है हमने बोले ये कहाँ से आ गया, हम ही डर गए, पर वो नहीं डरे। वो लोग ऐसे वो मस्त मगन हो जाते हैं भगवान के नाम। दे आर वेरी पैशनेट। इंडिया में जो लोग हैं उनके अंदर एक स्पेशल पैशन है, और वो भी भगवान के लिए। उनको बस जानना है। ज्ञातवा माम शांतिम रिचति, भगवान कहते हैं कि जितने भी जीवात्मा है सभी मेरे ही अंश है। उनको बस एक ज्ञान प्राप्त करना है। इवन टुडे, आज भी जब मैं अमेरिका जाती हूँ, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे, अभी हमारा टूर था कनाडा में, अच्छा टूर था इस समर में, और अमेरिका में थे, कनाडा में थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में थे। सभी देशों में हम जाते हैं अलग अलग, वहाँ पे हम सबके साथ कीर्तन करते हैं। जो लगन बाहर के देश में है, ऐसा है कि वो चीज़ मिलती नहीं है ना इतनी आसानी से वहाँ, और यहाँ हमें सब कुछ है हमारे पास। हम तो जानते हैं, जैसे वो टीचर है हारमोनियम बजाने वाले, जो बच्चा जानता है उससे बोलता है 500 रुपए का फीस लूंगा। जो बच्चा नहीं जानते कहते हैं आपको मैं फ्री में सिखा दूंगा। उसने बोला क्यों, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा सा तो आप बोलो मेरे को तो पता ही है, मैं बोलूंगा रे तो आप बोलो मेरे को तो पता है। अगर इसको मैं बताऊंगा सा तो बोलेगा अच्छा ये सा है। So we in India we know everything, that's how we feel। हमें ऐसे लग रहा है कि हमें सब कुछ मालूम है पहले से, because we have a full plate। So अभी हमारे दिल को थोड़ा खाली करके जगह बनाने भगवान के लिए। जी। आपने जैसे बोला आपका जन्म अमेरिका में हुआ, तो पासपोर्ट कहाँ का है? अमेरिका का है? US, American passport, because I was born there। मेरा जन्म वहीं हुआ। तो आप यहाँ की सिटीजन, अभी आप सिटीजन अमेरिका के ही हो? अमेरिका की सिटीजन हुआ। 6 महीने आप इंडिया में रहते हैं। हाँ जी, हाँ। तो आपने मेंशन भी किया था कि वहाँ पे सब कुछ लग्जरी है, रोड बहुत अच्छी है, बहुत हर एक चीज, मतलब लग्जरी लाइफ अगर आपको जीनी है तो वहाँ पे है। लेकिन आप वो सब छोड़ के यहाँ आए, तो लग्जरी लाइफ कभी मिस नहीं करते आप? लग्जरी लाइफ आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको अमेरिका में मिलेगा लग्जरी लाइफ, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आएगी अमेरिका में, क्योंकि एक अकेलापन है वहाँ पे, डिप्रेशन है अमेरिका में। अमेरिका में लोग एक वो जो फीलिंग है वो नहीं आती। लोग मेरे को कहते अमेरिकन बेटी वृंदावन की बहू बन गई। बहुत शानदार। और so, वो लोग कहते हैं कि अमेरिका में सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, पर जिनको दिल में शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए, वो यहीं पे आएंगे। लोग छोड़ते हैं, अभी भी लोग अपना लाइफ छोड़ रहे, सब कुछ सेटल हो चुके, वो कहते आएंगे एक दिन तो हम जरूर आएंगे। उसकी बात करते हुए भी मेरे दिल में आई फील लाइक क्राइंग जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। एक भजन हम गाते हैं, राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस न जा पाओगे,
तो ये भजन है। और ये भजन मुझे याद आया जब मैं बहुत छोटी थी। I really wanted only to go to Vrindavan, and then I decided that, and I felt that feeling everyone else also had. आपने बताया कि वहाँ पे लोग अकेलापन है अमेरिका में। क्यों, क्या लगता है आपको वहाँ पे क्यों अकेलापन है, जबकि वहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, लग्जरी लाइफ, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अकेले क्यों हैं और क्यों? Okay, so to be completely honest, India has a very special flavor. जी। People know how to live here. They know how to eat good food. They know how to dance. Every day is a festival. तो आप यहाँ क्यों नहीं रहोगे? और वहाँ पे 9 to 5 सुबह आपको वही रूटीन करना है. You have to work in that same space, that same area, and you wonder कि what's life for? It's just a very I think it's the energy. The spirit of India is so strong. That's different. I have no words to explain. It's actually quite it's difficult to think about it and explain it. You have to feel it to know it, you know? Okay. और इस्कॉन से कैसे जुड़े आप? मेरा जन्म इस्कॉन मंदिर में ही हुआ। इस्कॉन मंदिर में ही हुआ। शिकागो में मंदिर है इस्कॉन का, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी आए थे, तो पिताजी मिले प्रभुपाद जी से और वहीं से मेरा जन्म हुआ। अभी तो आप इस्कॉन के मुख्य प्रचारक भी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं इस्कॉन के बारे में कि अगर हमें इस्कॉन से जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते कोई भी? जी, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि लोग हमसे बहुत पूछते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास, आप गूगल कर सकते हैं, आजकल तो चैट जीपीटी भी चल रहा है। लोग करते नहीं है, कमेंट करते हैं। अब आप उनके लिए बता दीजिए आसान से, क्योंकि लोग पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सुनने में। ओके सो जस्ट आपके पास में सिटी में आप जाइए, वहाँ आप आसपास पता कीजिए इस्कॉन मंदिर कहाँ है। इस्कॉन ज्वाइन करना बहुत आसान है। 4 नियम आपको पालन करने हैं। No meat eating, no illicit relations, no gambling, and no intoxication. आप हिंदी में बता सकते हैं? हाँ बता सकूँ। आपको कोई भी जैसे जुआ वगैरह नहीं खेलना है। Yes. और आपको कोई भी नशीली चीजों का पदार्थों का सेवन नहीं करना है। Yes. मांस मदिरा नहीं खाना है। Yes. और कोई भी आपका अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। Yes. Yeah, those are the 4 नियम आपको पालन करना है। 16 माला का जप, एंड हर रोज भगवद गीता पढ़िए। जी। इस्कॉन के बारे में बहुत सारे लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया की संस्था तो है ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी है। हाँ जी। और फिर ये भी कहते हैं कि अमेरिकन संस्था है, सारा पैसा बाहर जाता है। आप डिस्कस करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात। हाँ बिल्कुल। बताइए मुझे क्या कितना, ओ माय गॉड, इतने पैसे। अमेरिका को पैसे की जरूरत है। सबसे पहले मैं ये चीज पूछूंगी। नहीं, अब लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पैसे की जरूरत तो सबको ही होता है, फिर वो ये आर्ग्यू देंगे कि अंबानी के पास कोई कमी, लेकिन वो फिर भी उन्हें नीड है, पैसे के काम करते हैं। हमारे मंदिर यहाँ किसी चीज की कमी है ही नहीं जी। हमारे मंदिर से हम बाहर के प्रचार कर रहे हैं अभी भी। आप देख सकते हो कि जैसे इस्कॉन दिल्ली में 17 टेम्पल्स है। वहां से भक्त तैयार होते हैं और बाहर जाते हैं और वो प्रचार वहां करते हैं। वो वहां के मंदिरों को और उत्साहित करते हैं और अच्छा बनाते हैं और वहां पे उनकी हेल्प करते हैं यहाँ के मंदिर। तो इसकी क्या सच्चाई है कि? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाहर के मंदिर से कोई पैसा नहीं आता हमारे यहाँ के मंदिर बनने के लिए। बिल्कुल गलत है। हाँ आप जी। तो प्रचार करते हैं। हाँ और आपकी पहले वाली पीढ़ियां डॉक्टर थी। हाँ जी। और मैं देखता हूँ कि आपके जो बच्चे आने वाली पीढ़ी, हाँ जी, वो भी आपके साथ हर जगह प्रचार करने जाते हैं। ये तो आपको नहीं लगा कि मैंने तो अपना जीवन कर दिया भगवान को समर्पित? ये ठाकुर जी की बहुत कृपा है। भगवान की जो कृपा है उसी से हमारे बच्चे भगवान के भक्त रहते हैं। इनको भी कीर्तन का शौक है। हाँ मैं देखा वीडियो। अभी बेटा ऑस्ट्रेलिया जाएगा कीर्तन के लिए। जो मेरी बेटी अभी गिरिराज जी की सेवा के लिए भी वो सबको तैयार कर रही है, क्योंकि गिरिराज पर्वत वो बनाते अपने हाथों से। हर रोज परिक्रमा लगा रही है। 16 जप माला करने से वो 32 माला करती है। ऐसे ऐसे चीजें ही खुद करते और हम खुश होते। हम बोलते ठीक है, हमारे बच्चे इसी में आनंद में रहते। वो कहते हम वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, लेकिन जैसे आप अमेरिका के हो तो अमेरिकन जो पेरेंट्स रहते हैं उनका माइंड सेट थोड़ा अलग रहता है कि भाई बच्चे
कामयाब हो जाए, कामयाब मतलब मटेरियली कामयाब हो जाए, अच्छी जॉब बिजनेस करे, पैसा कमाए। और आपके जो आगे की जनरेशन थी, जो आपसे पहले की जनरेशन थी, वो भी डॉक्टर हम थे। जब शादी से पहले भी हम जब करते थे, ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। शादी से पहले जब करते थे तो हम प्रार्थना करते थे कि हमें मेक मी क्वालिफाइड एज अ मदर। आप हमें एक लायक बनाइए कि हम अपने माता न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्। गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है कि अगर माता न बनो, पिता न बनो, अगर आप अपने संतान को भागवत प्राप्ति नहीं दे सकते हो। तो ये हमने सोच के कोशिश की, बच्चों को सुबह उठाते हुए बिठाते थे, गीता हम उनको सिखाते थे, हरि नाम सिखाते थे, मंदिर लेके जाते थे, अपने साथ सोते थे हमारी गोदी में। जब हम, आपकी बेटी की कुछ कहानी भी थी, वो छोटी थी तब भगवान से कुछ बहुत सपने आते थे उसको, हनुमान जी के, उसको इतने सपने आए। वो हर वक्त वो बैठे बैठे कहती थी भगवान मुझे बुला रहे मम्मी। कितने साल में? वो थी 2-3 साल की थी। कहाँ थे तब आप? तो अमेरिका? हाँ, अमेरिका में थे हम लोग। रोज उसका वो योग करने बैठ जाती थी वहां पे, श्लोक बोलना शुरू कर देती थी अपने आप। उसके अंदर वो प्रेरणा थी। तीनों बच्चे, बड़ी बेटी है, बेटा है और छोटी बेटी है, तो तीनों का एक अंदर से पिछले जन्म से है, हमारे से भी भक्त बड़े हैं। आप इस चीज से खुश है? बिल्कुल। देखो हमारे अमेरिका में ये तो है, आजकल के माता पिता फैमिली मैंने देखा है, अमेरिकन डॉलर के लिए भागते, यहाँ से डॉलर वहाँ मिल जाते, उसके बाद कहते हैं हमारे बच्चे मैकडॉनल्ड्स पे खाएंगे तो हम खुश होंगे जी। हमारे बच्चे सब कुछ खाएंगे, बड़े होंगे, पैसे कमाएंगे, डिग्री लाएंगे और मटेरियली सेट हो जाएंगे जी। भक्ति खत्म। So we don't have that desire. I don't have that desire. बिल्कुल, पैसे तो सबको जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी कहाँ है? भगवान के चरणों में जी। बिल्कुल। आपने कितने देशों में प्रचार किया आज तक, इंडिया के बाहर? कम से कम 25 देश मिनिमम। हम लोग सभी देश में हम गए हैं। मुस्लिम कंट्रीज में गए कभी आप प्रचार के लिए? दुबई में हम गए थे, वहाँ पे बाहर करना मना था। बाहर करना अलाउड नहीं था? क्यों? अलाउड नहीं है बाहर, आप बाहर प्रचार नहीं कर सकते। किसी हॉल में आप कर सकते हो। काफी दिक्कत है। अभी पीछे हमारे गुरुजी थे, उनको कीर्तन कर रहे थे, वहाँ 8-10 हज़ार लोग थे और उस समय पुलिस आ गई रशिया में। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन रशिया में तो करते थे, लेकिन कुछ भी हो सकता है बाहर के देश में। प्रचार भगवान का नाम, वो कहते हैं आप हमारा ही करो, आप क्यों कर रहे हो, दूसरा का क्यों कर रहे हो? मतलब आप हमारे भगवान का प्रचार तो उनको जेल में रखा 1 हफ्ते के लिए, वो रहे। बहुत उम्र भी हुई थी, लेकिन वो अमेरिकन है और उनकी ट्रेनिंग मिलिट्री में हुई थी जी। तो वहीं वो गीता बांटने लगे जेल में फिर प्रचार करने लगे। हाँ जी। और किस मुस्लिम देश में आपने प्रचार किया? एक तो दुबई हो गया। हाँ जी। मुस्लिम देश मेनली दुबई में ही है। पाकिस्तान में भी बुलाया, लेकिन अब हम गए नहीं। पाकिस्तान नहीं गए? बुलाया था? हाँ जी। मतलब किसने बुलाया था? काफी बार बुलाते हैं। पाकिस्तान में इतना प्यार है भगवान से, इतने भक्त जुड़ते, हर साल मिलते। पाकिस्तान में तो हमारे राम भगवान के भी मंदिर है, पाकिस्तान में कृष्ण के मंदिर है। वहाँ पे इतनी भक्ति है, आप देखोगे कि वहाँ के जो सोल्जर्स भी है, फौजी भी है। अमेरिका में हम लोग कीर्तन कर रहे और मुस्लिम लोग डांस कर रहे बुर्खा पहन के। कितनी बार उन्हें पता रहता है कि ये क्या, इसकी क्या महत्व है? उनको अच्छा लगता है कि भगवान का नाम चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, इसको कहते हैं अपने मन को शुद्ध करना जी। पाकिस्तान कौन लोग आपको बुलाते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट बुलाती है? वहाँ पे पाकिस्तान में हमारे इस्कॉन के ही काफी भक्त है, वो करते हैं। बहुत पाकिस्तान में इस्कॉन चल रहा है, बहुत दिव्य। अभी पीछे कोई दिक्कत होती है वहाँ पे आपको? आपके टच में होंगे वो तो। पाकिस्तान में दिक्कत अभी हमें नहीं हुई है, सुना है हमने। वहाँ पे कृष्ण भक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। बांग्लादेश में बहुत दिक्कत हुआ तो पीछे, सबने वीडियोस देखे, वो बहुत मुश्किल हुआ था और ये नहीं होना चाहिए जी। पाकिस्तान आपको बुलाया गया, फिर गए क्यों नहीं आप? क्या दिक्कत आई? जी, पाकिस्तान हम इसलिए नहीं गए क्योंकि
It's a good question. पाकिस्तान तो जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है जाना चाहिए, वहाँ पे प्रचार होना चाहिए भगवान कृष्ण का। नहीं, पाकिस्तान तो हम जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर दोबारा बुलाएंगे तो हम जाएंगे जाएंगे। जी। अच्छा, अमेरिका अगर हम पाकिस्तान गए तो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अच्छा, वो पासपोर्ट में दिक्कत हो जाती है जी, हाँ। अच्छा, ऐसा है, हो सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से काफी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अमेरिका के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? They love India. क्योंकि आज से अगर हम लोग 90s में जाए तो एक पिछड़ा सा गरीब देश ऐसा मानते थे, अभी ऐसा है क्या? इंडिया के बारे में क्या इमेज है वहाँ पे? So अमेरिका में जो व्यूज है, देखो, we as Indians have a responsibility to present ourselves nicely, यस, बिल्कुल right? जी। हमें अपना प्रेजेंटेशन और अच्छा बनाना है। The smartest people are from India, जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ इंडिया के हैं। The oldest religion, the oldest texts, जी, the number system, everything originated here. सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। So अमेरिका में इंडियंस को लाइक भी करते हैं डिसलाइक और डिसलाइक भी करते हैं, डिसलाइक करने का क्या क्योंकि कारण है? because we all smell like achar. We all bring our smelly roti dibbas to work, and I don't think people use deodorant in India. I mean, body odor is a big thing. So, like, everybody in India is, they're just so much culture, so rich. There's a few things that we can work on. जी, The most important is इंडिया के जो दिल वाले बैठे हैं, उनका दिल बहुत साफ है और बहुत अच्छा है। ये बाकी बाहर की चीजें हैं, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हमें बनाना है। जो प्रभुपाद जी के परम गुरुदेव थे, वो ब्रिटिश के साथ काम करते थे। जी, ब्रिटिश ट्रेंच कोट उन्होंने पहना था, रोल्स रॉयस में जाते थे, जी, और लोग उनको कहते थे कि आप ब्रिटिश के साथ दे रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे? वो कहते हैं मेरे पास जो अनमोल रत्न है, जो भक्ति है, वो अगर मैं देना चाहूंगा ब्रिटिश को, तो I have to be presentable. So we in India have the greatest wealth. So we have to be presentable, right? So in America, if you are from America, धोती साड़ी तो हम पहनते हैं अमेरिका में। बिल्कुल। हमें अपने कपड़े बदलने की जरूरत आप नहीं यही है, पहनते हो अमेरिका में? यही पहनते हैं हम, आसपास के लोग यही लेके जाते हैं। मेरे पास एक भी जीन्स का नहीं है फोटो पैर। देखे आपके, आप ज्यादातर गोपी ड्रेस में रहते हाँ हो, जी, तो बिल्कुल। लोग पूछते नहीं है वहाँ पे अमेरिका में उनको और अच्छा लगता है, मुझे भी और अच्छा लगता है। जी, हम लोग अगर वॉलमार्ट में भी जाते यही कपड़े पहनते, मुझे कितना अच्छा लगता है। And everyone's like, wow, so pretty. तो अमेरिका के लोग Yeah, they love ड्रेस के it. बारे में पूछते हैं वो कि कौन सी They ड्रेस? do. They want to wear a sari. हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें एक स्पेशल बूथ होता है, बस साड़ी पहनने वाला बूथ, और सब लाइन लगी होती है। अमेरिकन लोग, they want to learn how to wear a sari. मतलब हमारा And even Beyonce, she wears the bindis. They want to wear a bindi. मतलब हमारा कल्चर स्प्रेड हो Yes. रहा है धीरे धीरे। हमारा कल्चर सबसे बेस्ट कल्चर है। India has the best culture. We just have to realize it. हमें हमारे दिल में कॉन्फिडेंस हमें रखना है। इंडिया में ऐसी क्या चीज है जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी? इंडियन खाना, खाना, जो गरम गरम लच्छा परोठा है, हाँ, जो गरम गरम जलेबियाँ हैं, यहाँ का जो मसाला है, यहाँ का जो I think मौसम or something is just like, it's just passionate here in India. Everybody is just like, यहाँ बिजली जो है, दिल की बिजली जो जलती है, वो चीज वहाँ नहीं है। So that's what's, I think यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े, यहाँ के लोग, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। पर अमेरिका में थोड़ी शांति तो है, ये मैं बताऊंगी, बाहर की तरफ से। अंदर में आप क्यों शांति नहीं मिली? अंदर तो बेचैनी अब बाहर शांति है, वहाँ पे तो क्या जरूरी है, बाहर की शांति या अंदर की शांति? दोनों बराबर है, बट प्रेफर वृंदावन में फिर इरिटेट करता हो नहीं, पी पा जो वृंदावन है जी, भगवान का धाम,
मुझे मालूम है ये बात, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, आप वही ढूंढते हो। और मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, जगत से हमें क्या लेना, बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, जहाँ भगवान आपने रख लिया, वृंदावन मत छुड़वाना, बस वृंदावन मत छुड़वाना। अमेरिका में 5 मिसकंसेप्शन क्या है इंडिया के बारे में, जो कि क्योंकि आप तो दोनों जगह, आप कह रहे 6 महीने आप इंडिया में रहते हो, 6 महीने वहाँ रहते, जन्म आपका वहाँ है, मन आपका वृंदावन में है। हाँ जी। तो आप दोनों लाइफ जीते हो, अमेरिका और हाँ इंडिया की जी। तो मुझे बताया कि कोई 5 ऐसी मिसकंसेप्शन। नंबर 1 मिसकंसेप्शन है कि इंडिया के लोग गरीब है। अच्छा, ऐसा मानते हैं लोग वहाँ पे? लोग सोचते हैं। कितने गरीब के भी लेवल होते हैं ना। वो लोग सोचते हैं ना उनके पास पैसे नहीं है, गरीब होंगे, उनके पास ये है वो है, लेकिन सबसे अमीर इंडिया में है। एक कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा यहाँ पे जिनके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो और जिनका दिल बहुत अमीर है। यहाँ इंडिया में लोग जितने रिचेस्ट लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे आपने बोला अंबानी जी, और जितने भी बिरला, टाटा, जितने भी अमीर से अमीर लोग यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, दे लिव डे टू डे। उनको पेचेक मिलता है, उसी को खर्च कर देते, अगले हफ्ते एक भी पैसा नहीं है उनके पास। That's the so this is the number 1 misconception। यहाँ पे अमेरिका में सस्टेनेबिलिटी है, मतलब आप जी लो। वहाँ पे ये है कि पैसे आए खर्च हो गए फिर गरीब, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सबने सोचा है कल के बारे में जी। Everybody is worried about अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचते हैं। हाँ, ये that's all they think about is their children। अपने बच्चों के बारे में, अपने आगे वाले बच्चों के, सबके बारे में। आदमी खुद ढंग से खाएगा नहीं, ढंग से पहनेगा, लेकिन बच्चों के लिए घर बना के जरूर जाएगा। हाँ जी, तो ये इंडिया में है। दूसरा मिसकंसेप्शन अमेरिका में क्या है कि फैमिली जो है वहाँ पे वो सोचते हैं, इंडिया के बारे में नहीं, मैं वैसे जनरल वो अमेरिका में लोग सोचते कि हमारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, उनको अपनी लाइफ जीना है जी। लेकिन यहाँ पे जैसा बेटा 80 साल का भी होगा तब तक उसको अपनी माँ की रोटी, गरम दाल और रोटी खिलाएगी, वही चीज़ जी। तो ये चीज़ यहाँ है। अमेरिका में मिसकंसेप्शन है कि इंडियन थोड़े से वियर्ड है, अजीब है थोड़े से, मतलब, लेकिन आप अगर किसी ट्रेन में बैठोगे और इंडियन कोई मिलेगा आपको, वो आपका नाम भी पूछेंगे, आपके एड्रेस भी पूछेगा और अगले दिन आपको अपने घर पे खाने के लिए भी बुला लेगा और अगले बार आप उसी के साथ रहोगे। बिल्कुल, ये रियलिटी है इंडिया की। That's what it is। They have relationships यहाँ पे। एक मेरी फ्रेंड है, उसने इंडियन लड़के से शादी किया, वो अमेरिकन है, वाइट है, इतनी खुश, सब कुछ अपना छोड़ के उसको यहीं आना है। उसके हस्बैंड को जॉब वहीं करना था तो वहीं वापस जाना पड़ा। अगले साल उसकी छोटी बहन है, उसने भी सोचा मैं अब अमेरिका में नहीं रहूंगी, मैं भी अपने पति को ढूंढने जाऊंगी। वो भी आई, उसने भी इंडियन से ही शादी किया, क्योंकि शी फील्स दैट लव। ठीक है, इंडियन जो आदमी होते थोड़े से तेज हो सकते हैं, थोड़े से गर्म होते, थोड़े एक्सपेक्टेशंस होते, लेकिन पूरा अपना दिल आपको देंगे। ये मैंने देखा है यहाँ के जो लोग हैं। हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक माय हस्बैंड फॉर एग्जांपल, वो चाहे जो भी समय हो वो आपके लिए खड़े होंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरी इंडियन मैन, दे हैव सो मच लव, सो मच पैशन। इस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा। अगर अमेरिका का हस्बैंड होता तो क्या ऐसे होते हो? पता ही नहीं, मतलब कैसे पता नहीं लगेगा? पता ही नहीं चलेगा आप कितने बजे उठे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या पति पत्नी का रिलेशन कैसा है वहाँ? जो करो, करना है, मस्त मस्त रहो। पर उसमें क्या होता है, धीरे 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 जो लगाव है कम हो जाएगा, वो है ही नहीं। हाँ, खत्म हो जाएगा, फिर वो नाम का रिश्ता रहेगा। तलाक भी बहुत होते हैं वहाँ पे। आज हमारी बन रही है तो शादी चल रही है, कल हमारी नहीं बनेगी, हम अपने रास्ते और नए कोई मिल जाएगा। ये कल्चर है वहाँ का। पर इंडिया में ऐसा नहीं। They have no culture actually। कोई कोई बहुत अच्छे कल्चर वाले, ऐसे नहीं है कि सारे ऐसे हैं, पर मोस्टली वहाँ पे डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिलेशनशिप में वो कहते हैं अब मैं नहीं, कमिटमेंट नहीं कर सकता। और यहाँ पे 25 साल का लड़का हो गया, शादी करो शादी करो शादी करो,
और उसको अपने माता पिता की सेवा भी करनी है, अपने पत्नी के पीछे वो पागल भागेगा प्यार में। ये है ही यहाँ पे, ये चीज है। और वो चीज वहाँ बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहाँ जो लड़कियां हैं वो सब भागती कहती है हमें इंडिया में आके शादी करनी है। हाँ, इसलिए बहुत सारे विदेशी इंडियन शादी करना चाहते हैं। सब विदेशी लड़कियां कहती है इंडियन हस्बैंड हमें अच्छा मिल जाए तो प्लीज हमें बताओ कहाँ से। और अमेरिका की कुछ बातें बताइए मुझे, जो अमेरिका की अच्छी बातें हम सब लोग देखते रहते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं। अमेरिका में अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी फैसिलिटीज है, लग्जरी चीज़ें हैं, डेवलप कंट्रीज है, पैसा अच्छा है। कुछ वहाँ के डार्क साइड बताइए मुझे। कुछ तो बुराई होगी ना अमेरिका में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब अच्छा है, बुराई हम तक पहले भी मैंने आपको बताया जी। आई लव अमेरिका, I love the people in America. I went to New York. बुराई तो होंगी वहाँ पे भी। And the skyscrapers are so tall. इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना एडवांस हो चुका है न्यूयॉर्क कि आपको लगेगा wow, what a place. अलग दुनिया, कैसी दुनिया हम आ चुके हैं, this is amazing. लेकिन आप अपनी जो ब्रेथ है, you cannot breathe for more than 5 minutes because everyone is sitting in the dark smoke of marijuana, of drugs. That's all you smell. नशा बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। It's legal. लीगल है इसलिए। Everybody, everywhere. And आपको ऐसे घुटन लगेगा कि oh my God, wow, this is really intense. पर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती ना मीडिया वगैरह में, मैंने कभी देखी नहीं। हमारा इंडियन मीडिया ये चीज़ दिखाए। कोई बोलता नहीं होगा, I don't know, मेरे को बोलना भी चाहिए शायद, आप ना डालो। हमें किसी ने बोला भी है पहले हमारे इंटरव्यू में कि वहाँ की जो मीडिया है उनको बाहर दिखाना नहीं चाहती है, कवर करती नहीं अपने देश। जैसे इंडिया में है ना, थोड़ा सा कुछ बुराई होगी मीडिया एकदम दिखा देगी, जैसे नेशनल मीडिया। ये हमारा देश मेरे लिए एक शौक था, क्योंकि मैं मंदिर में मेरा जन्म हुआ, तो जब मैं देखती हूँ कि खुले में सब लोग marijuana स्मोक कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि ये क्या, ये चीज क्या है, what is happening here? It's a shock. And उस डार्क स्मोक के अंदर एक ही सूर्य का किरण मुझे दिखा। हमारा जो वृंदावन के भक्त है वो एवरी सिंगल डे बाहर मेट्रो में बैठते हैं एवरी सिंगल डे। वो कहते हैं कि जो काला बादल आया हुआ था न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर, जैसे हरि नाम करते खुल जाता है, और लोग इतने दुखी है, रोते रोते उनके आसपास आके बैठते हैं और कहते हैं आप लोग क्यों यहाँ नहीं होते हैं 24 घंटे कीर्तन के लिए, क्यों नहीं? इसी से हमें लाइफ मिलता है। और हम भी जब जाते सीधा वहीं हम जाते, फ्लाइट पकड़ते, न्यूयॉर्क में हम जाते सीधा वहीं जाते। अमेरिका में बहुत ही अंधकार है। जैसे वहाँ पे जो बच्चे नशा करते हैं अमेरिका में, तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं या? बिल्कुल, सब कुछ अलाउ। दिक्कत नहीं पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स ही बैठाते अपने साथ। नशा और शराब ये इनका कल्चर है, फैशन मानते होंगे। 13 साल की लड़कियां वो सब पीती हैं शराब। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ थिंग दे डू इन स्कूल। अब वो कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों को, वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बैठाते कि हाँ ये तरक्की, और एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो वो पार्टी वो मनाते हैं कि अब वो शराब पीने को अडल्ट हो गया लड़का। इट्स अ ह्यूज थिंग। माता जी, अब अंत में आप हमें बताइए कि कोई ऐसा अनुभव हो जहाँ पे आपको सच में लगा हो कि हाँ भाई कृष्ण भक्ति ने किसी इंसान का जीवन बदला है। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम, जितनी बार भी हम कीर्तन प्रचार के लिए जाते हैं या किसी से भी हम मिलते हैं, तो देखो भगवान का नाम में इतना प्रभाव है। उस प्रभाव से वो केवल एक बार सुनने से, एक बार बोलने से जीवन उनका पूरा बदल जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ, एक बार हम लोग कीर्तन में गए थे, बाहर के देश में हम थे, और वहाँ पे अमेरिका में ही थे हम, तो वहाँ पे बहुत सारे योगा वाले लोग बैठे हुए थे जो मेडिटेशन के लिए, कीर्तन के लिए वो बैठते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे
कोई हरे कृष्ण महामंत्र जो हम बोलते हैं उसको नहीं जानते। तो हमने बोला हरे कृष्णा, तो वो सब देख रहे थे, तो उनको अजीब लगा। अब वो जो जिस चीज को मानते हैं उन्होंने अपने हाथ उठाए, बोले नमस्ते, क्योंकि अमेरिका में जो योगा लोग होते हैं बोलते हैं नमस्ते। फिर हमने बोला अच्छा यहाँ तो पता नहीं कैसे चलेगा कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन तो लोग सुनते नहीं। आपका जवाब नमस्ते में आ रहा, हरे कृष्णा का। हमने बोला पता नहीं कब चलो। और वो क्या होते हैं जो वहाँ के विदेश के लोग हैं वो बहुत ओपन होते हैं, मीन्स वो अपने अलग अलग योगा के पोजेस करते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, काफी लोग अपने कपड़े सारे उतार के फिर ऐसे से, उनका अलग अलग मूड होता है, राइट। और हम अब सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है उसमें काफी कुछ अलग होता है, हमारा थोड़ा रिजर्व्ड हम होते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने धीरे धीरे, हमने बोला कोई बात नहीं, जो वो कर रहे करने दो, आंखें बंद करो कीर्तन करो जी। और फिर 45 मिनट्स कीर्तन हमने किया। जब तक वो कीर्तन खत्म नहीं हुआ था वो सब ऐसे मग्न हो गए थे। उसके बाद कैलाश खेर जी का प्रोग्राम था और उसके बाद वो बहुत बड़े सिंगर्स सेलिब्रिटीज आए हुए थे दूर दूर से। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उनको हमने पैसे दिए हुए, कोई बात नहीं, वो बैठेंगे और रुकेंगे, आपका कीर्तन बंद नहीं होना चाहते। हम चाहते क्योंकि हमारे पूरा जो टीम है वो ये चाहते कि बस ये आपका कीर्तन ही सुने। और हम बोला बिल्कुल, हम तो पूरी रात हम कीर्तन कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। सब इतने खुश हुए। फिर वो कहते हैं, सभी ने बोला कि आप आए कहाँ से? अमेरिका में। आप कहाँ से? वो जगह हम जाना चाहते हैं। मैंने बोला हम वृंदावन से आए हैं। बोले अच्छा, हमारी टूर है इंडिया की, हम सब वृंदावन आना चाहते हैं, कब मिलेंगे? फिर हमने बोला ये इस डेट को आप आइए सभी। तो फिर सभी का डेट उन्होंने सब ने अपने फाइनल बुक कर दिया। जो भी उनका प्लान था सब कुछ कैंसिल करके सारे के सारे जितने भी वहाँ पे 80 लोग थे, 100 सभी वृंदावन आ गए। और मैंने बोला ठीक है आप वृंदावन आ रहे तो सुबह 4 बजे आपको आने मंगलाती है। सिर्फ उस कीर्तन के कारण वो सब लोग अमेरिका से भारत आए जो आपने वहाँ पे कीर्तन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट वो नमस्ते राधे राधे में बदला था या नहीं बदला? हाँ जी, तो लास्ट में हमने बोला हरे कृष्णा, उन्होंने सब ने बोला हरे कृष्णा। और फिर वो सब वृंदावन जब आए तो उनकी सारी व्यवस्था और सब कुछ करके वो लोग हमारे इस्कॉन वृंदावन में आए, मंदिर में आए, दर्शन वृंदावन में करने के लिए सब आए। तो फिर सुबह सुबह उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया। अब ये ऐसे लोग हैं, सभी के सभी फॉरेनर, एवरी वन ऑफ देम, कोई क्योंकि अलग अलग योगा के होते हैं, कोई स्कॉटलैंड से है, तो कोई जर्मनी से है, तो कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से है, वो सब मिलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने सबने इंडिया का टूर बनाया, इंडिया में सब आए, ठाकुर जी का दर्शन किया। और फिर कहते हैं कि हमने पहली बार आपसे हरि नाम सुना। अच्छा। हमने पहली बार ठाकुर जी का साक्षात दर्शन किया है। लेकिन ऐसा क्यों लगा कि जो आपके ठाकुर जी है, जो मूर्ति श्री मूर्ति भगवान का है, वो हमसे बातें कर रहे थे। और इंग्लिश में बोला, हाउ इज इट दैट योर डॉल्स आर टॉकिंग टू अस। इंडिया में आके बोला। हाँ जी, हमारे वृंदावन में आके बोला कि वो हमसे बातचीत कैसे कर रहे हैं। तो हमने बोला देखो, हमने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में लगाया, काश वो एक दिन आए कि ठाकुर जी हमसे भी बात करें। और फिर वो सभी के सभी अपने अपने देश में वापस अमेरिका गए, जो जर्मनी से, स्कॉटलैंड से, जहाँ जहाँ से वापस चले गए। और फिर हमसे सब मैसेज में लिखे, फ़ोन किए और बोला कि we will never forget this moment and now अब हम भक्ति में ही जुड़ रहे, हरिनाम का जब हम भी करना शुरू करते हैं। और उन्होंने किया है। और लाखों बार, एक बार और है कि हम लोग सब पार्क में बैठे हुए थे जी। और एक फॉरेनर माता जी लेडी थी, इंडिया की बात है, अमेरिका में, यूएस में, ये फ्लोरिडा की बात है। वहां पे हम बैठे हुए थे, जैसे हम लोग पार्क में जाते कीर्तन करते तो वहां बैठे हुए थे। तो एक लड़की नाचने लगी, वहां देखते नाचने लगी। अब वो लड़की नाच रही है और उसको कीर्तन इतना अच्छा लगा, हमने बोला चलो बढ़िया बढ़िया। तो हम उसको भगवद गीता हमने दिया, उसने भगवद गीता लिया।
वो नाचते 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 गाते 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 फिर वो अपने घर चली गई जी। रात को जब वो सोई वो सारी रात उसने बताया कि वो सो नहीं पाई क्योंकि वो हरे कृष्ण वो चलता रहा और फिर उसने बोला ये लोग कहाँ से है। हाँ ठीक। वो पहली बार आप लोगों से मिली थी? पहली बार। उसने कभी सुना नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था ये है क्या। तो ये है क्या, ये हरे रामा हरे कृष्ण वाले लोग, ये जो भजन करने वाले लोग, ये जो सनातन धर्मी, कभी कोई वहां पे हम लोग इंडियन है, वहां पे सारे व्हाइट अमेरिकन वेस्टर्न लोग हैं, कोई बहुत कम आपको इंडियन। और जो इंडियन वहां रहते हैं वो डरते हैं कि हम अपना कि कैसे हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं वहां के लोगों की तरह। तो हमने बोला नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें बताया जैसे हो वैसे आपको प्रचार करना है, डरना नहीं जी। तो फिर वो आई अगले दिन ढूंढते ढूंढते हमारे मंदिर में हमें, और उसने बोला बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं भी आपकी जैसी ही बनूंगी जी। सब कुछ छोड़ दिया उसने, मीट छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, जितने भी उसका वो सब कुछ छोड़ दिया और परमानेंट अब वो हमारी इस्कॉन, हमारे मंदिर की मुखिया है। कहाँ पे? अमेरिका में। फिर वो बिल्कुल इस्कॉन की डिवोटी बने, फिर डिवोटी दीक्षा ले ली, उसके बच्चे भी भगवान के भक्त बन गए, सब कुछ उसी में बदलाव उसको मात्र इतने से क्या, पार्क में बैठे हुए थे, आप भजन गा रहे थे, उसने सुना बस उसने सिर्फ सुना, उसने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया और अब वो लाखों लोगों को लेके आ रहे हैं भगवान के शरण में। तो ये कितनी बार ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो पापी तापी जता छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साक्षी जगाए मधाए। तो ये हमारे जो हरिनाम संकीर्तन है वो लेकर आए हैं गोलोकेरा प्रेम धन, गोलोक से, गोलोक धाम का प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तना। और बाहर के देशों में और यहाँ से भी ज्यादा लोगों को एक आकर्षित होते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके लिए एक वेरी स्पेशल चीज है ये, और वो चीज हम उनको दे सकते हैं। क्योंकि सुनने के बाद उन्हें कुछ तो फील होता होगा ना कि हाँ जी, और वो अपना सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ के सनातन धर्म में आते हैं, हिंदू धर्म अपनाते हैं, हरे कृष्ण भक्त बन जाते हैं। ऐसे इतने कम से कम लाखों भक्त बने हैं। आपका जन्म हुआ अमेरिका में? हाँ जी। अभी भी आप साल के आधा दिन अमेरिका में रहते हैं जी, आधा दिन वृंदावन में, जहाँ की आपको ज्यादा मन लगता है। हाँ जी। कोई एक चीज मुझे बताओ जो आप अमेरिकन कल्चर से अपने अंदर हमेशा रखना चाहेंगे, कोई एक चीज जो आप भारत या वृंदावन से अपने अंदर हमेशा रखना चाहेंगे। Okay. एक चीज। So basically जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन बेटी वृंदावन की बहू बन गई, राइट? So I love the feeling of just to be very chill. In America, people are quite chill. They're not afraid. वो बहुत ही confident होते हैं, वो बहुत ही they just don't have any बंधन नहीं इतना होता है वहाँ पे। So that नहीं रहते, stress होता है लेकिन restriction नहीं है। Very very, जैसे हमारे एक ऐसे भक्त है, तो अभी शादी थी, उस भक्त की ही शादी थी जी। वो फॉरेनर, ही वाज अ व्हाइट बॉय। अपनी शादी में वो कंप्लीटली फ्रीडम के साथ, उनके साथ वो नहीं था, और सबसे पहले वो हाथ जोड़ के बाहर आए और वो सबको प्रणाम किया। अब आप किसी दुल्हा को ऐसे देखोगे कि सबसे जाके पैर छुई, हाथ, everybody, every single member, नहीं, they're not afraid, they're not, they just, there's no thing कि ये ऐसे बैठो या ऐसे करो। तो ये चीज अमेरिका का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, restrictions नहीं है। Second thing, in America, people, they are very very, जो चीज वो बोलते हैं हम भक्त बनेंगे, हमें भक्ति करनी है, वो करते हैं। जबान के पक्के होते हैं। Honesty is very good. एक चीज है कि बहुत ही honest, और I guess you can say बोले। You understand? So अगर वो बोलेंगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, bargaining नहीं होता,
वहाँ पे। और ये चीज मैं कभी सीख नहीं पाई हूँ। आप इंडिया में बार्गेनिंग नहीं करते? मेरे को आता नहीं है। रिक्शे वाले के साथ भी नहीं कभी जरूरत पड़ी तो? नहीं। अच्छा। मैं ज्यादा पैसे दे दूंगी लेकिन बार्गेन नहीं करूंगी। Why? Because रिक्शा वाला मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत, और उतना उन्हें मिलता नहीं है। अगर मैं उसको 10 रुपए और दूं, 20 रुपए, 50 रुपए रिक्शे वाले को और दूं, उसका घर अच्छा चलेगा। हाँ, ये बात तो है। उसके बच्चे हैं, वो मेहनत कर रहा है, ये हम देखते हैं, हम ही उनको बिगाड़ते हैं। बिल्कुल। क्या करें, यहाँ से ऐसा एक चाइना से एक आदमी आया था सुबह। सो वृंदावन पहली बार एक चाइनीज आदमी आया था और वो मंदिर में आया, उसने बोला मेरे को जाना है मथुरा। मथुरा, ठीक है। बाय प्लेन। मेरे को फ्लाइट से वृंदावन से मथुरा जाना है। फ्लाइट से? फ्लाइट ही चाहिए। ठीक है। सो देन मंदिर में हमारे प्रभु जी थे, उन्होंने बोला यहाँ तो कोई फ्लाइट, नो मेरे को फ्लाइट ही लेना, टिकट दो, मैं फ्लाइट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मंदिर की गाड़ी थी, अच्छे से सजा के उसको तैयार करके, अच्छा, उन्होंने मंदिर के सामने रखा, बोला ये हमारा यहाँ का फ्लाइट है, लोकल फ्लाइट है ये। उसने बोले कितने पैसे जी? तो उसने बोला ठीक है, 500 रुपए लगेंगे आपको। उसने अपने $500 निकाल के पकड़ा दिए, 500 की जगह $500 दे दिए। अच्छा। और उसमें हम फ्लाइट से ही जाएंगे, लेकिन दर्शन हमें मथुरा में करना ही है। तो ये ऐसा है। So that's the difference I think between people there and people here. इंडिया में होता तो वो 500 का 250 रुपए करता है, उसने 500 के $500 दे दिए। यही चला, तभी तो वृंदावन इतना आप देख रहे हो। ये आप अपने अंदर रखना चाहते हैं अमेरिका का। और वृंदावन का एक चीज वृंदावन की बतानी है, वृंदावन के बारे में कोई एक चीज बतानी है। बहुत सारी चीजें आपने बताया पूरे इंटरव्यू में, आपको तो लेकिन कोई एक चीज अगर कहा जाए कि ये तो आपको कभी अपने जीवन से नहीं निकालनी है। राधा रानी के जो चरण हैं वो इतने प्यारे हैं और इस जगत से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, केवल राधा रानी की जो कृपा है, एक हम ऐसी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास, लाडली बरसाने को वास। और ये वास केवल नहीं, हम ये चाहते कि एक दिन ऐसा आए कि हम एक एक क्षण, एक एक व्यक्ति, एक एक जो लीला में जितने भी है उन सबको हम देखते रहे बस। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय, इतना ज्ञान हमें देने के लिए। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देखने के लिए। आपकी पूरी भक्ति, इनका भारत के लिए इतना प्यार कैसा लगा हमें कमेंट बताना। और अगर आप इनके प्रोग्राम्स, इनके कीर्तन, इनके संगीत भजन सुनना चाहते हो तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करना।